कुछ तो झोल किया है मैंने स्टिचिंग में। पता नहीं यार, मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई हूँ अभी। बट जैसा भी है ठीक ठाक दिख तो रहा है, एटलीस्ट पाउच है वो तो समझ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये चेन दिख तो नहीं रही है बराबर, लेकिन देखते हैं लग रही है कि नहीं। अगर ये लग भी नहीं रही है बराबर तो मेरा तो ये प्रोजेक्ट पूरा फ्लॉप हो गया है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक मेकअप पाउच या फिर पेंसिल पाउच फ्रॉम दिस कुर्ता। तो ये देखिए, ये कुर्ता इस टाइप का है। इस पे चेक्स का प्रिंट है ऑल ओवर, बैक साइड में भी है और यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी के पैचेस है। तो देखते हैं कि वो एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन द डिज़ाइन और नॉट। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी प्लेन वाला जो पोर्शन है इस पे भी एज अ पाउच अच्छा ही दिखेगा। और इसका जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा थिक सा है, मतलब डेनिम का शर्ट जो होता है ना उतना इसका थिकनेस है। मुझे लगता है इसका पाउच अच्छा बन जाएगा। तो एक आइडिया के लिए मेरे पास ये एक पाउच है, तो इस टाइप का पाउच बनाने वाली हूँ मैं। बस मुझे एक्चुअली इससे प्रॉब्लम ये है कि इसका थोड़ा सा साइज कम पड़ रहा है, तो इससे थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट साइज बड़ा कर देती हूँ मैं, सो दैट उसमें पेंसिल और मतलब बड़ा लंबा जो चीज़ें हैं, लंबी वाली जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से बैठेंगी। जैसे कि लंबी वाली पेंसिल होगी तो अच्छे से बैठेगी। यहाँ पे थोड़ा सा टकरा रहा है चेन से, ये आधा इंच तो बड़ा पक्का बनाऊंगी। देखते हैं। और मेरा फर्स्ट टाइम है टू यूज अ चेन। तो देखते हैं मुझे चेन लगाने आता है या नहीं। और जो दूसरे बॉक्स वाले पाउचेस होते हैं वैसा नहीं बनाना है, हमें फ्लैट वाला ही बनाना है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला भी पाउच फ्लैट ही है और अंदर लाइनिंग वगैरह मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ इससे। तो देखते हैं कितना होगा, कैसा होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द फैब्रिक, मैं ये वाला पाउच ले लेती हूँ और इसका मेजरमेंट्स ले लेती हूँ, तो उसके हिसाब से हम फैब्रिक पे मार्किंग कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है वो 7.25 के आसपास है और इसका जो हाइट है वो 5 इंचेस है, विच मीन्स कि मुझे इसमें दोनों साइड अगर आधा आधा इंच डालना है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, 5.5 इंच तक कर सकते हैं, तो 0.25 यहाँ पे आ सकता है। लेट्स सी, सीम अलाउंस पकड़ के भी थोड़ा ऐड वगैरह करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। ये देखिए, ये है हमारा कुर्ता और यहाँ पे एक पैच है एम्ब्रॉयडरी का बॉटम पार्ट में, और यहाँ पे आगे नेक के साइड में भी पैच है। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा हो जाएगा, देखते हैं मेजर करके कितना है। तो ये पैच का साइज इज अराउंड 10.5 एंड इसका जो ये पार्ट है दिस इज ऑल्सो 8.5। तो मुझे लगता है ये बैठेगा नहीं इन आवर डिज़ाइन। और इसका इतना ही पार्ट भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो ऐसा कंटिन्यूएशन है। तो आई थिंक वी कैन वर्क विद दिस स्क्वायर वाला पोर्शन ओनली। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका बैक साइड ही ले लेती हूँ फिर, सो दैट अगर मुझे फ्यूचर में इस फैब्रिक को यूज़ करना है तो ये कंटिन्यूएशन वाला मुझे मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने लाइनिंग लगाना चाहिए, देखते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट। हमारा जो विड्थ था वो था 7.25, तो उसमें मैं मुझे दोनों साइड 0.25 आएगा, तो थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ जाएगा। सो विच विल बी 0.5, 7.75 हमारा होना चाहिए रेडी वाला पाउच का विड्थ। उसमें हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे, दोनों साइड हम मार्जिन्स के लिए 0.5 ले लेंगे, तो इसमें +1 आ जाएगा। तो अब हमारा जो कपड़ा कटेगा दैट वुड बी 8.75 इंचेस इन विड्थ। और
जो हमारी हाइट थी वो थी 5.5 इंचेस, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा आधा इंच ऐड कर देती हूँ, तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 5.5 प्लस अगेन दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्जिन, तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 करके 6.5 आएगा। तो हमें कपड़ा जो कट करना है दैट वुड बी 8.75 विड्थ वाइज एंड 6.5 लेंथ वाइज। मैं इसी का लाइनिंग भी बना देती हूँ अंदर की साइड से, सो दैट इट विल हैव अ गुड शेप। हमें इसके 4 लेयर्स कट करने पड़ेंगे टोटल। ठीक है, तो चलिए हम इसका कटिंग कर देते हैं। मैं पहले इसको मार्किंग कर देती हूँ इस पे। वैसे तो ये लाइंस है तो इजी पड़ेगा, हमें कुछ राइट एंगल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, बट समटाइम्स द print is also a bit crooked, so I just wanted to check if it is fine. Okay, so we can take this square, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आ गया है ये यहाँ तक 8.75। ठीक है, आई कैन कंटिन्यू सेम लाइन में ही यहाँ तक, सो दैट एक ही साइड से फैब्रिक कटेगा। तो मैं इसी का डबल 17.5 आता है 8.75 का, तो वहाँ तक मैं सेम लाइन कंटिन्यू कर सकती हूँ। और पीछे की साइड में भी मतलब ये फैब्रिक डबल ही है, राइट? ये देखिए ये डबल लेयर है इसमें, तो इसी पे मैं पूरा कट कर देती हूँ, क्योंकि पीछे की साइड हमारा एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रहा है। ये है आगे का पार्ट, और मैंने पीछे की साइड में यहाँ से ये मार्किंग किया है। तो एम्ब्रॉयडरी वॉज ऑन दिस साइड, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं कटिंग कर सकती हूँ। तो ग्रेट जॉब। ऑल 4 पीसेस आर प्रॉपरली कट। अच्छा हुआ मैंने लाइनिंग लगाने का डिसाइड किया, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वो अजीब दिखता। इसको मार्क कर देते हैं हम लोग कि ये रॉन्ग साइड है, मतलब कि ये लाइनिंग है समझेगा हमको, और जिस पे भी ये क्रॉस नहीं है वो दोनों बाहर की साइड में आएगा। पहले तो ऑब्वियसली हमें इसे आयरन करना है, क्योंकि बहुत ही फोल्डेड मतलब रिंकल्ड है, तो पहले तो मैं इसे आयरन कर लूँगी। और फिर आई वॉज थिंकिंग कि इवन इफ दिस इज वाइट, इट इज़ नॉट एंटायरली वाइट, तो मैं सोच रही थी कि इस पे ऑफ वाइट वाला चेन ज़्यादा बेटर लगेगा कॉन्ट्रास्ट में, तो लेट्स यूज़ दिस चेन। ऑफ कोर्स मेरे पास अभी ये 16 इंचेस का चेन है, और ये इनविजिबल वाला है, तो देखते हैं, मतलब ये वेस्ट तो हो जाएगा बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास 8 इंचेस का था नहीं तो 8 इंचेस का इसमें परफेक्ट हो जाता। तो मैं क्या करूँगी, इसका कटिंग कर दूँगी चेन का। ऑब्वियसली रनर है जो हमारा, वो पहले अंदर ले लूँगी, और फिर इस साइज के हिसाब से यहाँ पे कट लग जाएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक जिप टैब्स, जो कि बेसिकली मैं इससे भी बना सकती हूँ, जो साइड्स कट गए हैं हमारे। ओके, तो मैंने ये सारे पीसेस आयरन करके ले लिए हैं, और मैंने जिपर टैब्स भी रेडी किए हैं। ये देखिए ये 2
मैंने जिपर टैब्स रेडी किए हैं। 2x2 का ही था, तो मैंने ये एक जो स्क्वायर है वो 1 इंच के आसपास ही है, तो मैंने इसलिए इसको 2x2 का ही, मतलब 4 स्क्वायर्स आएंगे ऐसा दिख रहा। अब हमें जिप रेडी करनी है, कटिंग करना पड़ेगा इसे। सो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं, देखिए यहाँ से कट काउंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही जिप स्टार्ट हो रहा है, तो ये पार्ट वैसे ही ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा आगे से काउंट करूँ इसको तो वो बेटर रहेगा। और मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम पिन अप करके ले लेंगे ना, तो हमें इजी पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारी जिप आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। और ये जो पोर्शन है ये भी नॉट नीडेड होगा। ये देखिए, जब जिप लॉक होगी तो यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे हमारा जिपर टैब भी आ जाएगा, तो ये बराबर फिनिशिंग आ सकता है उससे। लेट्स कट इट। मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी जिप के साथ काम नहीं किया है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। Oh, okay. That was easier than I expected. एंड ये वाला पोर्शन मैं अभी नहीं कट करती हूँ, क्योंकि वो रहने दो जस्ट इन केस। और फिर जब हम इससे अटैच करेंगे तो फिर उसके बाद में इसको, या फिर जब हम जिपर टैब्स डालेंगे तो मैं इसे निकाल दूंगी। A few moments later. ओके, अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमें वैसे भी पहले टैब्स लगाने ही है, तो मैं इसको, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेती हूँ, सो दैट हम पहले जिप तैयार करेंगे और उसके बाद उसे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओके, अभी मैं पूरा इसको बंद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये जिप निकल जाएगी यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इसके जो दोनों एंड्स हैं वो हमने कट कर लिए हैं। और एक बात ये है कि जब हम इसे जिप टैब लगाएंगे तो वो जो जिप टैब होगा वो यहाँ से आधा इंच तक आएगा, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं एक फोल्ड मारूंगी, यहाँ पे एक और आएगा फोल्ड, और इस दोनों फोल्ड्स के अंदर की साइड में ये जिप टैब ऐसे आएगा, ठीक है। व्हेन आई विल स्टिच इट, ये बहुत बल्की हो जाएगा, राइट और नॉट, आई डोंट नो। सो व्हाट वी कैन डू इज, मे बी हम अंदर का जो सीम है उसके ऊपर ये जिप टैप नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इनसाइड लूँगी इसको, विच मीन्स कि हम जिप और थोड़ी सी कट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 0.25 छोड़ा और फिर उसके बाद मैंने ये जिप टाई लगाया, तो मे बी इट कैन वर्क, or maybe I should just do it like this only, because I think it's odd and I don't want to make the chain too small, तो I think I should just do this. Okay, fine. तो अब मैं क्या करूँगी, इसके जिप टैब्स इसको अटैच करके ले लूँगी। तो जैसे मैंने बोला, ये देखिए, ये इसको आधा इंच अंदर फोल्ड करना है, आधा इंच यहाँ पे फोल्ड करना है, और फिर इसे, ये मैं थोड़ा आयरन करके ले लूँगी तो अच्छे से बैठ जाएगा, और फिर इसे रेडी करके इसको इस पे स्टिच कर दूंगी, सो दैट ये चेन प्रॉपरली ओपन क्लोज हो सके। तो लेट्स डू दैट। ओके गाइज, मैंने ये जिप बना दी है, जिप टैब्स को सील दिया है दोनों पॉइंट्स पे, और मैंने इस पे डबल स्टिचिंग किया है, जस्ट इन केस, यू नो, जस्ट टू सिक्योर इट बेटर।
तो ये देखिए ऐसा लुक आ रहा है। पीछे की साइड में भी ठीक ठाक है फर्स्ट टाइम के हिसाब से। और ये देखिए अभी ये हम बंद कर सकते हैं इसे, और हम यहाँ से खोल भी सकते हैं। सो ये स्मूथली वर्क कर रही है। सो ग्रेट जॉब। अब हमें क्या करना है, ये एक पार्ट लिया है मैंने जो कि लाइनिंग के लिए है। तो इसका जो राइट साइड है, मतलब जिस पार्ट पे प्रिंट है उसे राइट साइड का पार्ट बोलते हैं, और ये रॉन्ग साइड है जो अंदर की साइड होता है। तो लाइनिंग का जो राइट साइड है उसके ऊपर मैं इस जिप को रखूंगी, इसे खोलूंगी। ऑब्वियसली द जिप शुड बी ओपन। मैं फिर ये एक पीस लूंगी जो कि अपना मेन, जो बाहर दिखने वाला है, मेन फैब्रिक का पीस वो है ये। तो जैसे इस पे मार्किंग नहीं है, मैंने जो क्रॉस किया था, तो यही है वो मेन फैब्रिक वाला पीस। तो इसे मैं अभी उल्टा रखूंगी इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को हमें अलाइन करना है। एक्चुअली जिप टैप्स थोड़े लाइक लॉन्ग हो गए हैं, तो हम उसको बाद में कटिंग कर सकते हो। मेन पार्ट तो जिप लगाना ही है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टेंशन तो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज, राइट। तो इसे हम सिक्योर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लिप्स। आई कैन इवन कट दीज जिप टैब्स राइट नाउ सो दैट वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे हमें। ओके, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। पहले ना मैं इसे बंद कर लेती हूँ, फिर मैं खोलती हूँ उसे। पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इसे। सो जिप इज ओपन। हमें यहाँ से ऊपर से इसे सिलना है लाइक दिस। वी कैन फील कि इसका जो ऊपर आया जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, और यहाँ पे हमें इसे स्टिच करना है। ओके, सो हमारा ये स्टिच हो गया है जिप, और मैंने इसे डबल स्टिचिंग कर लिया है जस्ट इन केस, यू नो, जस्ट टू बी श्योर। और ये देखिए इसका लुक ऐसे आ रहा है, और ये प्रॉपरली अभी ओपन एंड क्लोज हो रहा है। सो ग्रेट जॉब। अब हम इसी तरीके से इसके दूसरी साइड भी इसे स्टिच कर लेंगे। इसे मैं ऐसे रख देती हूँ, मतलब कि हमारी जो जिप है वो उल्टी है, और इस साइड हमारा लाइनिंग का साइड है। अगर मैं दो अलग अलग फैब्रिक्स यूज करती तो इजी पड़ता ऑफ कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे उल्टा रख के इसके नीचे मैं रखूंगी मेन फैब्रिक, और इसे मैं जस्ट लाइक बिफोर अलाइन कर लूंगी इसके साथ, ठीक है। और इसके ऊपर आएगा हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। तो फिर से हमें वही करना है जो पहले किया था। ठीक है, तो अभी मैंने इसे क्लिप कर लिया है, और अब हम फिर से जाते हैं सिलाई मशीन पे, और मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ।
तो मेरा स्टिचिंग करके हो गया और इसमें भी मैंने डबल सिलाई कर दी है। ऑफ कोर्स मेरी सिलाई परफेक्ट नहीं आई है क्योंकि ज़िप लगाने के टाइम पे थोड़ा सा वॉन्कीनेस हो गया है, बट मैंने सेकंड सिलाई में सीधा लगा दिया है उस पे। सो इट्स ओके, प्रैक्टिस के साथ वो आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, और यहाँ से ये ऐसा दिख रहा है, तो अब हम इसे ऐसे कर लेंगे, विच इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। ये देखिए, ऐसा लुक आने वाला है हमारा। वाओ, आई एम ऑलरेडी वेरी हैप्पी विथ हाउ इट लुक्स। सो डिसेंट तो लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमें इस पर टॉप स्टिचिंग करनी पड़ेगी, उससे और फिनिशिंग अच्छी आएगी। एक बार मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ। यस, दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरी प्रॉपरली, तो उसमें कुछ टेंशन नहीं है। अब मैं इन दोनों साइड्स पे टॉप स्टिच लगा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे टॉप स्टिच कर लिया है। तो पहले तो मुझे ज़िप खोलना पड़ेगा फॉर दिस स्टेप। और अब मैं क्या करूँगी, मैं जो ये मेन फैब्रिक है इस साइड का और दूसरी साइड का, इन दोनों को साथ में लूँगी और जो लाइनिंग के फैब्रिक्स है उनको साथ में रखूँगी ऐसे। पहले तो सीम अलाउंस थोड़ा सा मैं ये कर देती हूँ इसे पतला, क्योंकि बहुत चीज़ मोटा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Alright, so lining and lining together and main fabric together। स्टिच करने के लिए पहले तो इस पार्ट को ठीक से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट जो ये जिप का पार्ट है वो उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो मुझे नहीं पता वो कैसे करना है, अब मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिपर टैप्स थोड़े से अंदर की साइड में लेने चाहिए थे मैंने, तो वो हो जाता बराबर आई गेस। मैं ऐसे अगर इसे अच्छे से दबा के इसे प्रेस करके वो करूँगी ना, तो ये बैठ जाएगा प्रॉपरली इन द सीम। और एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कीप दिस पार्ट ओपन इतना इतना, सो दैट हम इसे खोल के फिर इनसाइड आउट कर सके बाद में। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस पे आधा आधा इंच का सिलाई ऑल फ्रॉम ऑल द साइड्स आई एम गोना स्टिच एट 0.5% नहीं 0.5 इंचेस मार्जिन। ओके गाइस, तो एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ये देखिए, ये मशीन का जो टेंशन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने एंड तक तो इसे फिक्स कर लिया। एज यू कैन सी आई हैव फिक्स्ड इट,
बट जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है उसकी वजह से, तो मैं इस पे फिर से थोड़ा सा सिलाई लगा देती हूँ सो दैट ये प्रॉपर मतलब ये फटे ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। मुझे लगा था कि आई हैव फिक्स्ड द टेंशन ऑफ द मशीन बट इट इज़ नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड येट। सो मेरी सिलाई ऐसी ही आई है and it is, I don't know why it is like curving at these corners and I am not feeling great about that. So yeah, ये देखिए मैंने इस पे फिर से जो सिलाई लगाई उस पे भी वो कर्व ही आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा, ये देखिए ये थोड़ा सा लूज स्टिचेस आ गए हैं मेरे। ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब हट सकता है बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई हैव टू कॉल द मशीन रिपेयर गाय बट लेट्स सी। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, इसके पहले ऑब्वियसली कॉर्नर्स कट कर लेती हूँ। मेरे मशीन में बहुत दिनों से चल रहा था एक्चुअली वो टेंशन का प्रॉब्लम। टेंशन, बहुत टेंशन दे रहा था बट इट्स ओके। फुल टाइम तो नहीं हो रहा था, तो आई केप्ट ऑन एडजस्टिंग, ट्राइंग टू एडजस्ट द टेंशन, थोड़ा लूज थोड़ा टाइट, थोड़ा लूज थोड़ा टाइट, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने ऑयलिंग भी किया है मशीन को। सो इफ़ यू हैव एनी सॉल्यूशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो हियर वी गो, लेट्स ओपन दिस। आई एम स्केयर्ड बट इट्स ओके। वैसे भी ये खराब ही होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे एनपी। ये देखिए, दिख रहा है आपको? दिस शुड नॉट हैपन। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना इस पे एक सिलाई लगानी है, ये जो ओपन पार्ट है, और फिर इस पे सिलाई लगा के मैं इस पार्ट को इसके अंदर डाल दूंगी, तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। ये देखिए ऐसा पाउच बन के रेडी होगा। ये देखिए चेन बाहर की साइड में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि फिर से मुझे कॉर्नर निकालना पड़ेगा नहीं तो तो I think there is some problem on this side. I can't figure it out, but acha, okay, because the chain was not completely open. That's fine. Thank God. I thought we have come across another problem. Okay, we are fine. Okay, so let me just stitch this and come back. One eternity later. Okay guys, I am really running into a lot of problems. तो finally मैंने इस पे 3 times I tried and finally I could stitch this much. Let's put this inside now and see. At least इस पे मैंने अच्छा सिलाई किया है तो एटलीस्ट अंदर की चीज़ें बाहर तो नहीं गिरेंगी, even if this is not perfect, right? कुछ तो झोल किया है मैंने स्टिचिंग में, ये बराबर आ नहीं रहा है। वाई इज इट लुकिंग लाइक सो? पूरे ये जिप टैप्स क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली? मेरे जिप टैप्स तो पूरे अंदर ही चले गए ऐसा लग रहा है। पता नहीं यार, मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई हूँ अभी, बट जैसा भी है
ठीक ठाक दिख तो रहा है, एटलीस्ट पाउच है वो तो समझ रहा है, एटलीस्ट उतना तो ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये चेन दिख तो नहीं रही है बराबर, लेकिन देखते हैं लग रही है कि नहीं। अगर ये लग भी नहीं रही है बराबर तो मेरा तो ये प्रोजेक्ट पूरा फ्लॉप हो गया है। ओके ओके, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा लग रहा है। इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड प्रोजेक्ट, बट इट्स ओके, थिंग्स हैपन। मैं अभी इसे आयरन करके लूँ ना तो ये थोड़ा बेटर लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम नॉट गेटिंग व्हाई द जिप टैब्स जस्ट got inside, like that is so weird। मतलब मेरी चेन तो पूरी ऐसे कर्व दिख रही है which I did not want। सो पता नहीं यार, मैं थोड़ा सा इसको फिनिशिंग करके लेके आती हूँ। ओके मैंने इस्त्री कर दी है इसे और इट इज़ लुकिंग लिटिल बिट बेटर नाउ, एंड थोड़ा सा वो पाउच जैसा दिख तो रहा है, राइट, and I can use it, it's not best but let's put things in it and see। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि ये फिट होना चाहिए, क्योंकि एज यू कैन सी इसमें ये हाइलाइटर्स जो है वो थोड़ा सा जाने में ये होता है प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये देखिए अपना चेन तो लंबा है तो आराम से जा रहे हैं हाइलाइटर्स, और काफ़ी बड़ा पाउच भी है तो बहुत सारी चीज़ें बैठ रही हैं आराम से। सो काम चलाऊ तो हो गया है, दैट्स गुड। और फैब्रिक का यूज़ भी हो गया है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और चेन लगाने का ये रह गया, हाँ, तो और चेन लगाने का प्रैक्टिस भी हो गया है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। So I should look at the positive, the bright side, I guess. But you know, I wish the machine's tension was better, and also I wish I had some idea about the zip tabs. But I like it. ओके गाइस, तो मेरा पाउच तो रेडी है, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट मिलता तो बेटर लगता। थिकनेस ऑफ द पाउच सीम्स फाइन टू मी, ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट हो सकती है इसमें। जो चेन मुझे लंबा चाहिए था देन दिस वन, तो वो भी सही आया, लेकिन मशीन का टेंशन एंड जो जिप टैब्स थे उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि परफेक्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, जिप टैब्स का मैंने एक्चुअली देखा था तो मुझे एक्चुअली ऐसा लुक चाहिए था कि यहाँ पे जिप टैब्स आए और मेरी चेन ऐसे बंद हो, लेकिन ये पता नहीं कर्व क्यों हो रहा है कि मैंने जिप टैब्स के ऊपर से ही लगाया। अगर आपको पता है इसका सॉल्यूशन कि मैंने क्या गलती की तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताइए। फर्स्ट टाइम चेन लगाने के हिसाब से तो ठीक ही है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेटर हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, तो आई एम हैप्पी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट डिज़ाइन वाइज अच्छा लग रहा है पाउच, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।